बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है और रोवन एटकिंसन को जानते हैं आप। बचपन में हम इसे मिस्टर बीन के नाम से जानते थे, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी हो सकता है हम इसे मिस्टर बीन के नाम से जाने। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। इस शख्स की स्टोरी आखिर तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इस शख्स की कहानी जिसने कभी अपने ख्वाबों को तर्क नहीं किया, रोवन एटकिंसन मिस्टर बीन एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुआ और उसे बचपन में ही हकलाने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इसकी शक्ल की वजह से, इसका मुंह छोटा था, इसके कान बड़े थे, स्कूल में बहुत ज्यादा छेड़ा गया और इसके साथ गुंडागर्दी भी की गई और गुंडों ने समझा कि ये कोई शायद अजनबी शख्स है और उसके उस्ताद बताया करते थे कि ये बहुत शर्मीला बच्चा था, पीछे हटने वाला बच्चा इसलिए बन गया कि लोग इसे तंग किया करते थे। इसके खुद एतमादी को ठेस पहुंची थी, जिसके बहुत दोस्त नहीं थे, चंद इक्का दुक्का कोई दोस्त था, इसलिए उसने फिर आखिरकार साइंस में होता लगा दिया। उसके बारे में ये प्रोडिक्शन थी कि ये कोई एक शानदार साइंटिस्ट नहीं बन सकता था, लेकिन इसने सबको गलत साबित कर दिया। अपने दिनों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, एडमिशन लिया और इन्हें अदाकारी से प्यार होने लगा, लेकिन बोलने की खराबी की वजह से वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका। उसने अपनी डिग्री हासिल करने के बाद किसी भी फिल्म या टीवी शो में आने से पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। उसने अपने ख्वाबों को पूरा करने और एक्टर बनने का फैसला किया तो उसने एक कॉमेडी ग्रुप में एडमिशन ले लिया और फिर उसकी लड़खड़ाहट आखिरकार उसके सामने रुकावट बन गई। बहुत सारे टीवी शोज ने उसे रिजेक्ट कर दिया और बहुत ज्यादा तरदीदों के बावजूद तबाही का शिकार हुआ और उसने खुद पर यकीन करना कभी नहीं छोड़ा। इसे लोगों को हंसाने का फन आता था और बहुत ज्यादा शौक था और वो ये भी जानता था कि इसमें वो दी बेस्ट है, परफेक्ट है और बहुत अच्छा है। उसने अपने असल मज़ाहिया खाकों पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो फोकस करना शुरू कर दी और जल्दी उसे ये रियलाइज हो गया कि जब भी वो कोई ऐसा किरदार करता है जिसमें मजा हो तो वो रवानी से बोल सकते हैं। उसने अपने हकलाने पर काबू पाने का एक तरीका तलाश किया और उसका इस्तेमाल भी उसकी अदाकारी के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था। अपनी मास्टर डिग्री के लिए तालीम हासिल करने के दौरान रोवन एटकिंसन, जिसका नाम मिस्टर बीन था, मिस्टर बीन ने एक अजीब, गैर हकीकी और अब बोलने वाला किरदार बनाया जिसे मिस्टर बीन के नाम से जाना जाता है। इन्हें दूसरी शोज में कामयाबी मिली और मिस्टर बीन ने इन्हें आलमी सतह पर मशहूर करा दिया रोवन एटकिंसन को और तमाम तर रुकावटों के बावजूद उन्हें अपनी शक्ल सूरत और बोलने की खराबी की वजह से जो सामना करना पड़ा, उन्होंने साबित कर दिया कि हैंडसम जवान ना होने के बावजूद और हॉलीवुड की उसमें पूरी जो मार्केट है, फिल्म इंडस्ट्री, उसमें एग्जिस्ट करना या अपीयरेंस ना होने के बावजूद भी आप एक गैर मामूली इंसान बन सकते हैं और दुनिया के सबसे प्यारे और काबिल एहतराम इंसान भी बन सकते हैं। ये है सबसे मज़ाहिया अदाकार मिस्टर बीन रोवन एटकिंसन की हौसला अफजा कामयाबी की कहानी। ये बहुत ही मुतासिर कुन है दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली क्योंकि ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे अहम चीज़ें जज्बा, मेहनत, लगन और कभी हार ना मानना है। दोस्तों, इस कहानी का जो इखलाकी सबक वो ये है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में मुकम्मल, परफेक्ट और कामिल जो है ना वो नहीं पैदा होता और आपने डरना नहीं। लोग अपनी कमजोरियों और नाकामियों के बावजूद हर रोज हैरत अंगेज चीजें परफॉर्म देते हैं। तो जाओ, मैदान खुला पड़ा है, घोड़े दौड़ाओ, जो जिंदगी अल्लाह ने आपको दी है उसके साथ अपनी पूरी कोशिश करो, इंसाफ करो और दुनिया पे छा जाओ। अगर मिस्टर बीन रोवन एटकिंसन कर सकता है तो व्हाई कांट यू डू इट? आप क्यों नहीं कर सकते? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है वो सब कुछ सलामत होने के बावजूद जहरी माजूर हो और ये वीडियो देखने के बाद उठ खड़ा हो और अपने आप को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सके। बहुत शुक्रिया।